फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि अपने आप पर बिलीव कैसे करें और आपको ये भी बताऊंगा कि खुद पर बिलीव करने के फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं एक बुक की मदद से जिसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग और इसके ऑथर हैं डेविड श्वार्ट्ज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये बुक शुरू होता है सक्सेस से, जिसमें हमें पता चलता है कि सक्सेस जीतने को कहते हैं और एक गोल ऑफ लाइफ हमारा यही होना चाहिए कि सक्सेस को हम अचीव कर सकें। सभी लोग सक्सेस तो पाना चाहते हैं पर लेकिन उन्हें पता नहीं होता इसके रास्ते के बारे में और वो इधर उधर भटक जाते हैं और अपने गोल से दूर होते जाते हैं। उसी रास्ते में से एक खुद पर विश्वास करना होता है, जो बहुत कम लोग ही इसे कर पाते हैं। जिस इंसान को अपने आप पर विश्वास हो वो जो चाहे वो कर सकता है और बन सकता है। कई लोग बोलते हैं कि हम बोलते तो हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पर ये हो नहीं पाता। तो इन जैसे लोगों को ये पता नहीं होता कि विशिंग और बिलीफ में अंतर क्या होता है। हम जब भी विश करते हैं तो हम उसके लिए काम नहीं करते और बस सोचते हैं कि ये नहीं हो रहा है, पर बिलीव में आपको ऐसा नहीं होता। जब भी आप बिलीव करते हैं तो वो चीज़ को करने के लिए आग जलती है, जो आपको उस काम को करने का मोटिवेशन देती रहेगी। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। बिलीव का सीधा साधा एग्जाम्पल है कि आप मॉर्निंग में अपने टारगेट को देखकर बोलें कि मैं इसे कर सकता हूँ, तो आप में एक सवाल उठेगा कि मैं कैसे कर सकता हूँ, जिसका जवाब आपके पास ज़रूर होना चाहिए। पर 95% लोग खुद से कभी बोलते ही नहीं कि मैं ये कर सकता हूँ, जिससे उनके दिमाग में सवाल ही नहीं उठता और वो लोग कभी सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते। और इसका मेन रीज़न है कि उन्हें खुद पर विश्वास ही नहीं है। अब एक कहानी की बारी, जिसमें एक डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने बताया कि हमारे डिपार्टमेंट से एक नोटिस भेजा गया यूएसए के इंजीनियरिंग कंपनीज को ब्रिज के बनाने का काम के लिए, जिसकी कीमत $5 मिलियन था और $2 लाख कंपनी को दी जाएगी। मैंने 21 कंपनी से बात की, जिसमें 4 बहुत बड़ी कंपनी थी जो अपना डिज़ाइन देने के लिए रेडी हो गई और बाकी 17 छोटे कंपनी में से 16 कंपनी ने मना कर दिया और कहा कि हमारे लिए ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। पर एक कंपनी, जिसमें सिर्फ 3 इंजीनियर थे, उन्होंने कहा कि हम ये कर सकते हैं और हम अपना डिज़ाइन भी देंगे। और इनकी डिज़ाइन भी अच्छी थी और हमने इन्हें ही काम दे दिया, जिसका मेन रीज़न ये था कि इन्हें खुद पर विश्वास था और इन्हें तरक्की। ऑथर बहुत से लोगों से मिले जो फेल हो गए थे और उन्हें पता चला कि सभी फेलुअर लोग की यही बात थी कि उन्हें खुद पर विश्वास नहीं था और वे लोग डिसबिलीफ रखते थे, जो कि एक निगेटिव शक्ति है जो रीज़न बनाती है कि हम इसे क्यों नहीं कर सकते और जिससे उन्हें कभी कुछ हासिल भी नहीं होता। ऑथर कहते हैं कि जो लोग जितना सोचेंगे डाउट के बारे में, वो लोग उतना ही फेल होते जाएंगे और जो लोग जितना सोचेंगे विक्ट्री के बारे में, वो लोग उतना ही कामयाब होते जाएंगे। जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं उनके पास वैसा ही एटीट्यूड भी बनता जाता है। लोगों को ये डिसबिलीफ होता है कि वो कुछ भी अच्छा ज़िंदगी में नहीं कर सकते और ये सच साबित हो जाता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मेरा कोई महत्व नहीं है और सच में उनका जो भी काम होता है उसमें कोई महत्व नहीं दिखता है। और जो लोग को अपने आप पर विश्वास रखते हैं वह खुद की महत्व समझते हैं, उनको बहुत अच्छा मिलता है और उन्हें विश्वास होता है कि मैं बड़े और भारी काम को भी हैंडल कर सकता हूँ और यही उनका एटीट्यूड होता है, जिससे वो ये काम भी कर लेते हैं और जो भी वो करते हैं उससे पता चलता है कि वो एक प्रोफेशनल और इम्पोर्टेंट पर्सन है। एक बार ऑथर एक इंसान से बात की जो उन्हें अपने पर्सनल विनिंग के बारे में बताना चाहता था और उसने ये बताया कि 5 साल पहले मैं एक छोटी सी कंपनी में काम करता था और मुझे बहुत कम पैसे मिलते थे और जो मेरे दोस्त थे वो मुझसे हर चीज़ में पीछे थे। वो लोग उस वक्त मुझसे बहुत ज़्यादा कमाते थे। फिर उस रात मैंने सोचा कि आखिर उनमें और मुझ में किस चीज़ का फ़र्क है। फिर मुझे पता चला कि मेरे सभी दोस्तों
को खुद पर विश्वास था और ये चीज़ मुझ में नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि मैं अब खुद पर भी हमेशा विश्वास करूँगा और मैंने विश्वास करना शुरू कर दिया। और अगले ही दिन मेरा एक दूसरा जॉब का इंटरव्यू था जिसमें मैं सोच रहा था कि मैं पिछले कंपनी की सैलरी से $1000 ज़्यादा बोलूँगा, पर मैंने खुद पर विश्वास किया और मैंने डिसाइड किया कि मैं $3500 ज़्यादा के लिए कहूँगा। और यही विश्वास ने मुझे इसे दिला दिया और मुझे पता चला कि जब मैं विश्वास खुद पर करूँगा तब मैं अपनी ही नज़रों में वैल्यूएबल बनूँगा और फिर लोगों की नज़रों में भी। ऑथर ने एक बात बताई कि हमारा दिमाग एक थॉट फैक्ट्री है जिसमें काउंटलेस थॉट्स बनते हैं और ये थॉट्स दिमाग के दो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एक मिस्टर ट्रियम्फ और एक मिस्टर डिफीट। मिस्टर ट्रियम्फ जो है पॉजिटिव थॉट्स बनाती है और उस पर काम करने के लिए कहती है, और उसी तरह मिस्टर डिफीट निगेटिव थॉट्स को बनाती है और रीज़न बताती है कि तुम ये क्यों नहीं कर सकते और तुम क्यों फेल हो जाओगे। जब हम अपने दिमाग को पॉजिटिव सिग्नल देते हैं तो मिस्टर ट्रियम्फ आगे आता है और फिर अपना काम करता है, और उसी तरह जब निगेटिव सिग्नल होता है तो मिस्टर डिफीट आगे आता है। अगर आपको ये चेक करना है कि ये कैसे काम करता है तो एक बार आप कहें कि आज बहुत लेज़ी दिन है और आप देखें कि आप लेज़ी फील करना शुरू कर देंगे। मिस्टर डिफीट आपको रीज़न बताएगा, जैसे कहेगा आज कितनी गर्मी है, आज कितना ख़राब दिन है, और ये आपको पूरी तरह बेच देगा और फिर सच में आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। पर अगर आप अपने माइंड को सिग्नल देते हैं कि आज मस्त और अच्छा दिन है तो मिस्टर ट्रियम्फ आगे आएगा और बताएगा कि क्यों आज अच्छा दिन है और फिर आपका दिन भी अच्छा हो जाएगा। ऑथर ये बताए हैं कि आप जितना जिसको काम देंगे वो उतना ही स्ट्रांग होगा, और हमारा काम ये है कि अपने दिमाग को अच्छे सिग्नल दें जो बहुत कम लोग करते हैं। मिस्टर डिफीट की ज़रूरत किसी को होना ही नहीं चाहिए और मिस्टर ट्रियम्फ को 100% टाइम यूज़ करना चाहिए, और ये आपको आपके सक्सेस की तरफ ले चलेगा। तो चलिए इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। उससे पहले ये बताते हैं कि हम कैसे पावर ऑफ बिलीफ को डेवलप करें। पहला पॉइंट ये है कि सक्सेस सोचना है, ना कि फेलियर। अपने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कहना है कि मैं जीत जाऊंगा, ना कि ये कहें कि हो सकता है कि मैं हार जाऊं। और जब भी अपॉर्चुनिटी आए तो कहें कि आई कैन डू इट, ना कि आई कैन नॉट। जब कहेंगे कि आई विल सक्सीड तब ये आपके थिंकिंग प्रोसेस चेंज करके अपॉर्चुनिटीज़ को ला के रख देगा। दूसरा पॉइंट है कि अपने आप को ये रोज़ाना बताएं कि मैं अपने सोच से भी ज़्यादा अच्छा हूँ, क्योंकि कोई भी सक्सेसफुल लोग ज़्यादा सुपर इंटेलेक्ट नहीं होते, ना ही कोई सुपरमैन होता है, ना ही कोई सक्सेस के लिए मैजिक है। सक्सेसफुल लोग हमारे ही जैसे लोग होते हैं, पर उनको खुद पर और अपने काम पर एवरेज लोग से कुछ ज़्यादा भरोसा होता है। तीसरा पॉइंट ये है कि बिलीव बिग। सक्सेस का साइज़ अलग अलग होता है अलग अलग लोग के लिए, क्योंकि उनके बिलीव का साइज़ अलग होता है। जो जितना ज़्यादा अपने बिलीव के साइज़ को बड़ा रखेगा उसे उतना ही बड़ा ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। छोटा गोल से आपको कभी बड़े अचीवमेंट नहीं मिलेगा, उसके लिए बड़ा गोल होना चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि बड़े आइडियाज़ और बड़े प्लान्स डिफ़िकल्ट नहीं होते छोटे आइडियाज़ और छोटे प्लान से। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग खुद पर विश्वास करें, क्योंकि खुद पर विश्वास करने से मिरेकल किया जा सकता है। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, एंड इफ यू लाइक दिस video then like the video and don't forget to subscribe this channel and also share it with your friends.